थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर पंचायत समिति के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? नमस्कार। पहले मैं आपको अपने माध्यम से, अपने पंचायत वासियों के माध्यम से आपके चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपने पंचायत वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मेरे पंचायत में आने का काम किया है। और जनता के जिस मुद्दे को आप कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जनता भी बहुत अच्छा सहयोग की थी और इस बार कुछ कारणों से उस बार हार हुई थी। और जनता इस बार पूरे तहे दिल से, अपने पूरे आंतरिक इच्छा से सबों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। 15 साल से हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 15 साल में हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास का एक भी काम नहीं हुआ। जो सड़कें बनी हैं उनकी स्थिति ये थी कि 2 महीने में टूट गई। मैंने बार बार वीडियो को लिख करके आवेदन दिया, डीएम तक को दिया है और उसका सारा चिट्ठा आज भी मेरे पास उपलब्ध है। सड़क की स्थिति ये हो गई कि उसमें पैदल कोई नहीं चल पा रहा है। बाढ़ की हमारे पंचायत में 3-4 वार्ड ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित रहते हैं। तो बाढ़ प्रभावित रहते हैं, वहाँ बाढ़ आती है, दहते हैं लोग, फिर उनकी सहायता होती है, बाढ़ की पानी वापस जाती है और जनता अपने अपने घरों तक पहुँच जाती है। लेकिन हमारे पंचायत में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जल निकासी का कोई सुगम व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था भी है, यहाँ स्विच गेट लगा हुआ है, उसको सीओ साहब को आवेदन देने के बावजूद भी नहीं खुलती है। आज हमारे क्षेत्र में लगभग आधा पंचायत मेरा डूबा हुआ है, आज तक डूबा हुआ है, जबकि बारिश समाप्त हुए 2 महीने हो गए। लेकिन हमारे यहाँ आलू का एक फसल होने नहीं जा रहा है, क्योंकि गेहूं होने की स्थिति नहीं तो आलू कहाँ से होगी। आज भी धान कटने नहीं, टोटल धान रह गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में क्या है कि हर परिवार को 6,000 रुपये मुआवजा भी मिल जाता है, सरकारी अनुदान मिल जाती है, सहायता मिल जाती है। लेकिन जो नदी के क्षेत्र से बाहर के हैं, जैसे हमारे पंचायत में 3-4 वार्ड तो एकदम बारिश के पानी से दहते हैं, और जिसमें हमारा 14 है, 15 है, 10 है, 11 है, 12 है, 9 नंबर वार्ड, ये 5, 6, 7 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ की पानी नहीं आती। ये सच्चाई है। लेकिन बारिश के पानी से ये स्थिति रहती है कि बाढ़ से भी भयावह स्थिति है। न जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बांध के उस तरफ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आज एक बूंद आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है, वहाँ धान नहीं हुआ एक भी परिवार को। उसका धान के खेत में आज भी कहीं ठेहुना भर, कहीं जांग भर, कहीं कमर भर पानी लगा हुआ। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सारी योजना है पंचायत में जो दिखाई नहीं दे रहा। अगर आम जनता अगर मौका देते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिए? मेरा अपना पूर्ण विश्वास है और आपको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं। जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है वह जनता की योजना है, जनता के लिए। मेरा काम रहेगा कि किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, सीधे जनता के लिए ही काम होगा। जो सरकार से आगे सीधे जनता तक पहुंचेगी, उसमें मेरा कोई अपना ये नहीं। और अभी वर्तमान में ये होता है कि यदि किसी तरह की सहायता राशि आती तो पहले उसमें चंदा उगाही हो जाते हैं प्रतिनिधियों का। जनता त्राहिमाम में है और हम उसके उगाही में लगे हुए हैं। तो मेरा यही पहला लक्ष्य यही रहेगा कि किसी तरह की कोई उगाही नहीं। जिस चीज जो भी सरकार जनता के लिए देती है वो सीधा सीधी जनता के पास जाए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल रहा है पंचायत के अंदर में, जो खासकर बिचौलिया खा जाते हैं। प्रतिनिधि को पता भी नहीं चलता है और बिचौलिया मतलब बन के खा जाते हैं। तो इसको कैसे दूर कीजिएगा? सर, कहीं न कहीं इसमें अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि का सहयोग होता है तो ही बिचौलिए खा पाते हैं। यदि मैं स्वच्छ रहूं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा, तो कोई अधिकारी कभी मुझसे 1 रुपया मांगने की हिम्मत नहीं रख पाएंगे। चाहे आज तक मुझे अपना जो मैं देखा हूँ, प्रखंड में हो तब, चाहे थाने में हो, मुझसे कोई 5 रुपया नहीं लिया। किसी काम के लिए मैं जाता हूँ, बाद बाकी लोग जाते हैं तो 1,000-2,000 कहता है कि मांगते हैं, मैं 5 रुपया नहीं दिया और मेरा काम सब करते हैं। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है पंचायत? बहुत बढ़िया, जनता का पूर्ण सहयोग है। जनता तहे दिल से मुझे चाहती है कि इस बार मैं जाऊँ। चुनाव चिन्ह का आपको मिल चुका है, चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मुझे डोली छाप चुनाव चिन्ह मिला है और अभी छठ का समय है, छठी मैया का डोली मिला है। सब लोग तहे दिल से इस डोली का आगमन का शुभकामना कर रहे हैं। मतलब ईवीएम के वो मतलब क्रम संख्या कितने पर है? ईवीएम में क्रम संख्या 6 पर हमारा डोली अंकित है और वो मेरा नहीं, सारे जनता, हमारे पंचायत के जनता डोली छाप है। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा?
प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि पहले तो बिचौलियों के द्वारा जो भी आज तक जनता को ठगने का काम किया गया है उसको बंद कराना। शिक्षा पर मेरा पूर्ण जोर रहेगा। इस बार बाढ़ के समय भी मैं जनता के लिए पहली प्राथमिकता दिया था कि जो भी बाढ़ प्रभावित है वो भी और जो नहीं भी है उनको सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले। मैं प्रखंड स्तर पर प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी को बोला था कि एक सेंटर मेरे यहाँ लगाए और बहुत वो सहयोग भी किए थे। मेरे यहाँ सेंटर चला, जब तक बाढ़ रहा जब तक शिविर में लोग रहे मैं लगातार कंटिन्यू खुद बैठता था, उन लोगों के साथ जाता था और उनको समुचित जो भी चिकित्सीय सुविधा चाहिए वो व्यवस्था उपलब्ध कराता था। तीसरा नंबर कि कहीं भी किसी तरह की यदि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या है वो सीधे मुझसे बात करें, किसी बिचौलिए की मुझे ज़रूरत नहीं और जनता के पास भी किसी बिचौलियों को जाने नहीं देंगे। जनता के द्वारा सीधे और सीधे अपना बातचीत होगा। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि यदि आप लोग मुझे इस योग्य समझते हैं, आप लोगों के विश्वास पर ही हम उम्मीदवारी अपना पेश किए हैं और जनता का सहयोग रहा, तो मैं आप लोगों को जो भी इससे पूर्व में 15 वर्षों झेले हैं उन समस्याओं से आपको हम मुक्त कराएंगे। समाज को भय भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे। समाज में किसी तरह का कोई बिचौलिए नहीं होंगे, सीधा सीधी जनता और विकास का संबंध होगा, दूसरा कोई नहीं। अभी छठ पूजा आ रहा है, गंगा स्नान आ रहा है, क्या शुभकामना दे रहे हैं अपने पंचायत सभी वासियों को? पंचायत वासियों को मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ और माँ छठ मैया से दुआ कामना करता हूँ कि सभी हमारे पंचायत वासियों की मनोकामना पूर्ण हो और हमारा पंचायत खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल हो, हमारा राज्य खुशहाल हो, हमारे घर के हमारे परिवार के सभी जितने मतदातागण हैं वो सभी खुशहाल हो। उनके आशीर्वाद से सभी लोग खुशहाली का, अमन चैन का जिंदगी बसर करें। परिचय बताइए। मैं प्रभाकर चौधरी, रामनाथ धमोली पूर्वी क्षेत्र संख्या 23 का पंचायत समिति प्रत्याशी हूँ वर्तमान में।